आने वाले सालों में उम्मीद की जा रही है कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगी। तो यदि ऐसा होता है दोस्तों, तो इसमें स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज का योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा। सो यदि किसी इन्वेस्टर को 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। तो आज इसी क्रम में मैं आपको टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स बताने वाला हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। हम इन स्मॉल कैप फंड्स को अलग अलग फिल्टर लगा के फाइंड करेंगे जिससे कि हम सटीक नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देश की 251वीं कंपनी से लेकर 500वीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये कंपनियां काफ़ी छोटी होती है जिनमें कि हाई ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन साथ में साइज में छोटी होने की वजह से यहाँ पर रिस्क भी सबसे ज़्यादा होती है। सो यदि आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी को बियर कर सकते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग 30 फंड्स हैं। तो सबसे पहले हम उन स्मॉल कैप फंड्स को अलग कर देंगे जिन्हें कि लॉन्च हुए 3 साल का समय नहीं हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में उन्हीं फंड्स के साथ जाना ठीक रहता है जिनका कि एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो। तो यदि हम ये फिल्टर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 30 में से 7 फंड्स हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। सो यहाँ पर मिरे, जेएम, मोतीलाल और बड़ौदा बीएनपी जैसे फंड्स एक्सक्लूड हो जाते हैं। बेस्ट स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करने का हमारा सेकंड पैरामीटर है कि उस फंड का AUM मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़ का होना चाहिए। दोस्तों, ये फिल्टर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यदि किसी फंड का AUM ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होगा, मतलब कि आपको अपने फंड को विड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही यदि कभी मार्केट क्रैश होता है तो वहाँ पर लो AUM वाले फंड ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर इस फिल्टर में ओनली LIC का स्मॉल कैप फंड एक्सक्लूड हो रहा है, जिसके बाद में हमारे पास में टोटल 22 स्मॉल कैप फंड्स बच जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप परेशान हैं कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं, तो आज मैं आपको यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस मिल जाती है जो कि आपको इक्विटी, F&O और कमोडिटीज के लिए मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको ओनली रिकमेंडेशन ही नहीं, ये आपको एग्जिट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताएंगे कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, और साथ में ये टारगेट भी बताते हैं। साथ ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप के थ्रू मिल जाता है। प्रेजेंट टाइम में 40 लाख प्लस कस्टमर यूनिवेस्ट ऐप को ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कि इसे इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म भी बनाता है। साथ ही खास बात यह है कि यूनिवेस्ट ऐप को ET का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही सबसे शॉकिंग पॉइंट है इनकी प्राइसिंग, जो कि 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको एक्सपर्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए ओनली 6 रुपये प्रतिदिन खर्च करना होगा, जिसमें कि आपको प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताए जाते हैं, वो भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से। साथ ही दोस्तों, यूनिवेस्ट का अभी धमाकेदार ऑफर चल रहा है। यदि आप अभी यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपके लिए 3 फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस अनलॉक हो जाएगी। सेकंड, आपको इनके सब्सक्रिप्शन प्लान पर अप टू 80% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही इनका जो ऑफर है वो पहले 25 लोगों के लिए ही मान्य है। तो यदि आपको इस ऑफर का लाभ उठाना है तो फटाफट यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, इस ऐप को अभी डाउनलोड करें और अपने ट्रेडिंग लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम इन फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर फिल्टर करते हैं, जिसमें कि हम 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के रिटर्न्स को बेंचमार्क रिटर्न से कंपेयर करेंगे। और जो फंड बेंचमार्क को बीट करने में इनमें से 2 बार या ज़्यादा बार फेल हो रहा है तो हम उस फंड को एक्सक्लूड कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ICICI, एक्सिस और SBI तीनों स्मॉल कैप फंड 5 साल के पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। हालांकि इन तीनों फंड्स ने बाकी पीरियड्स में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करके दिखाया है। तो यहाँ पर हम इन तीनों फंड्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे इस फिल्टर में PGIM, यूनियन स्मॉल कैप और आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड एक्सक्लूड हो जाते हैं, जहां पर आदित्य स्मॉल कैप फंड ने तो किसी भी टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं किया है। रिटर्न्स के इस फिल्टर के बाद में हमारे पास में ओनली 18 फंड्स बचे हैं। चलिए अब हम इन फंड्स को अल्फा, बीटा और साप रेशो के बेसिस पर फिल्टर करते हैं।
अल्फा रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, और बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, और शार्प रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो हमारे इस क्राइटेरिया में अल्फा 4% से ज़्यादा होना चाहिए, बीटा 1 से कम होना चाहिए, वहीं पर शार्प रेशो कैटेगरी एवरेज 0.79 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यदि हम इस फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ओनली 7 फंड्स बच जाते हैं। एक्सक्लूड होने वाले फंड्स में HDFC, ICICI, एक्सिस, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कैनरा, कोटक और DSP स्मॉल कैप फंड है। यदि इन सभी फंड्स को निकाल दिया जाए तो हमारे पास में ओनली 7 फंड्स बच जाते हैं। अब हम इन 7 फंड्स में से लिस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने वाले और मोस्ट एक्सपेंसिव फंड को एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर ITI स्मॉल कैप फंड सबसे कम डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पर इस फंड को हम अलग कर देते हैं। जबकि यहाँ पर सबसे महंगा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। तो इन दोनों फंड को एक्सक्लूड करने के बाद में हमारे पास में बचते हैं द बेस्ट 5 स्मॉल कैप फंड्स, जो कि हमारे सभी फिल्टर्स में खरे उतरे हैं, जिसमें बचे हैं टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यदि आप इनमें से किसी भी फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको इन सभी के डिटेल में रिव्यू मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।